नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 की 10 सबसे बड़ी घोषणाओं के बारे में। ऐसे ऐलान जो आम आदमी से लेकर युवा, किसान, उद्योग, टेक्नोलॉजी और भारत की अगली आर्थिक दिशा को प्रभावित करेंगे। ये बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस बार के बजट से आपको, आपके परिवार को और देश को क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले, नए इनकम टैक्स एक्ट की घोषणा। टैक्स सिस्टम में बड़ा सुधार। सबसे बड़ी घोषणा बजट 2026 में नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की लागू होने की है। ये भारत में पुरानी 60 साल से मौजूद इनकम टैक्स प्रणाली को बदलकर एक नया कानून लाएगा। इस नए कानून में टैक्स स्लैब नहीं बदले, पर संपूर्ण टैक्स प्रणाली को बहुत सरल बनाया गया है। पुराने जटिल नियम और फॉर्म की जगह सरल और रीडेबल सिस्टम होगा। असेसमेंट ईयर के स्थान पर अब सीधा टैक्स ईयर होगा। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं तो भी टीडीएस रिफंड पेनल्टीज नहीं लगेंगे। ये कंप्लायंस आसान बनाता है। मतलब आज से टैक्स देना इतना कठिन नहीं रहेगा, खासकर युवाओं, सैलरी वालों और फ्रीलांसरों के लिए। दूसरी बड़ी घोषणा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बड़ा पुश। बजट का दूसरा बड़ा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी विकास, सड़क, रेल और शहरों की सुविधा। पब्लिक केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जो पिछले साल से करीब 9% ज्यादा है। इसका मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, पुल, रेल कनेक्टिविटी, इकोनॉमी में और जॉब्स। विशेष रूप से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये 7 हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर देश में ग्रीनर और फास्ट मोबिलिटी लाएंगे। तीसरी बड़ी घोषणा, मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक सेक्टर को बूस्ट। बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी बहुत जोर दिया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 40,000 करोड़ रुपए की योजना से चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का खर्च भी बढ़ाया गया है। बायोफार्मा शक्ति नाम से 10,000 करोड़ रुपए की पहल से भारत को विश्व स्तरीय बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य है। रेयर अर्थ मिनरल ब्लॉक को अलग अलग राज्यों जैसे ओडिशा, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु में स्थापित करने की योजना है, ताकि क्रिटिकल मटेरियल्स पर देश की निर्भरता कम हो। इसका उद्देश्य है नौकरी, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत। चौथी बड़ी घोषणा, एमएसएमईज और छोटे उद्योगों को 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड। छोटे उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बजट 2026 में इनके लिए बड़ा ऐलान हुआ है। 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड से छोटे उद्योगों को पैसे, ग्रोथ और मार्केट एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही 2,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी टॉपअप किया गया है। सीपीएसईज से खरीदी में अब एमएसएमईज को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से पेमेंट सुनिश्चित होगा, जिससे लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो में मदद मिलेगी। इससे रोजगार बढ़ेगा और छोटे उद्योग तेजी से बड़े होंगे। पांचवी बड़ी घोषणा, हेल्थ सेक्टर का बड़ा बजट प्लस सस्ती दवाइयां। बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी विशेष योजना रखी गई है। हेल्थ केयर के बजट में करीब 10% की वृद्धि की गई है। सस्ती दवाइयां पहुंचाने और इलाज को आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नए अस्पतालों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश भर में होगा, ताकि ग्रामीण अंचलों में भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इसका सीधा फायदा आम आदमी और गरीब परिवारों को होगा। छठी बड़ी घोषणा, विमेन एंड यूथ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट फोकस। बजट 2026 ने युवा और महिलाओं पर भी खास ध्यान दिया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल या स्टेम शिक्षण सुविधा की घोषणा। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोलने की योजना है। खेलो इंडिया मिशन को और विस्तारित रूप दिया गया है, जिससे खेल प्रतिभाओं को समर्थन मिलेगा। यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स और गर्ल्स हॉस्टल हर स्टेम कॉलेज में होंगे। इससे स्किल, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। सातवीं बड़ी घोषणा, एग्रीकल्चर और रूरल क्षेत्र में सुधार। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2026 में योजनाएं शामिल हैं। 500 रिजर्वॉयर्स और अमृत सरोवर्स का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन के लिए बाजार सपोर्ट से जुड़े कदम। एआई बेस्ड भारत विस्ता टूल से खेती और मार्केट कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
इसका लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाना और किसान की आय को बेहतर बनाना। 8वीं बड़ी घोषणा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज, फ्रेट कॉरिडोर और अर्बन ग्रोथ। बजट का एक बड़ा ध्यान लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी है। दंकुनी से सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नई मालगाड़ी लकीर। अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज चालू करने की घोषणा। शिप रिपेयर हब और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम भी शुरू होगी। मतलब माल ढुलाई में सस्ता और तेज विकल्प, लॉजिस्टिकल निर्भरता कम, रेल, सड़क, पानी, जहाजी नेटवर्क में इजाफा। 9वीं बड़ी घोषणा, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर को नई बूस्ट। बजट ने टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर को भी महत्व दिया है। 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब तैयार होंगे पेशेंट्स और विदेशियों को आकर्षित करने के लिए। उच्च स्तरीय हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट और नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करेगी। टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस को 2% तक कर दिया गया, जिससे यात्रा और पर्यटन सस्ता होगा। इसका असर जॉब्स और फॉरेन एक्सचेंज कमाई में देखने को मिलेगा। 10वीं बड़ी घोषणा, टैक्स रिलीफ और इन्वेस्टर फ्रेंडली अनाउंसमेंट्स। बजट 2026 में कुछ टैक्स राहत और निवेश हितैषी बदलाव भी हैं। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट्स को ओवरसीज एजुकेशन, मेडिकल और टूर पैकेजेस पर 2% तक कर दिया गया, जिससे महंगी खर्चा कम करेंगे। एनआरआई इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ाए गए, इंडिविजुअल 5% से 10% और एग्रीगेट 24% तक। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और एनआरआईज भारत में और निवेश करेंगे। तो दोस्तों, ये थी बजट 2026 की 10 बड़ी घोषणाएं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सी घोषणा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, या आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।